गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह सीबीएसई 2024 के टेंथ के साइंस का जो एग्जाम है उसके लिए आज चैप्टर टू का नाम है बच्चों एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। उसमें भी सबसे अधिक स्कोरिंग टॉपिक है मोर अबाउट सॉल्ट्स। और मोर अबाउट सॉल्ट से आज केवल हम ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टच करेंगे और आप भी हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो पहला सवाल है वो आपके बोर्ड पर हम बता रहे हैं कि व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर से यहाँ पर लिखा है ब्लीचिंग पाउडर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है एंड व्हाट इज इट्स केमिकल नेम। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर। और इसका केमिकल नेम क्या है ब्लीचिंग पाउडर का। दूसरा है व्हाट इज एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का क्या प्रभाव पड़ता है। एंड सी व्हाट डू यू मीन बाय अवेलेबल क्लोरीन। आप अवेलेबल क्लोरीन से क्या समझते हैं एज यूज्ड इन केस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जो कि ब्लीचिंग पाउडर के संदर्भ में बताया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है पहला है केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो केमिकल फार्मूला दैट इज आंसर ए का। ये बच्चों केमिकल CaOCl2 CaOCl2 is the chemical formula of bleaching powder. Chemical formula of bleaching powder. Bleaching powder. ये केमिकल फार्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देन बी क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 here taken is dilute. ओके, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देन this forms salt, calcium sulfate plus water plus chlorine gas is liberated. Action of dilute sulfuric acid on bleaching powder is that calcium sulfate, water and chlorine gas is evolved. Okay, so these are the two. अब है what do you mean by available chlorine। नेक्स्ट है इसका available chlorine से आप क्या समझते हैं। available chlorine, what do you mean by available chlorine। तो बच्चों क्लोरीन लिबरेटेड जो होता है, क्लोरीन ये सी का आंसर है। दैट इज एक्सप्लेनिंग सी व्हाट डू यू मीन बाय अवेलेबल क्लोरीन एज यूज्ड इन केस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के संदर्भ में अवेलेबल क्लोरीन से आप क्या समझते हैं। तो यहां इसी सी का आंसर है क्लोरीन लिबरेटेड। क्लोरीन liberated when bleaching powder when bleaching powder when bleaching powder is treated with excess of dilute sulfuric acid, excess of
dilute sulfuric एसिड। जब बच्चों ब्लीचिंग पाउडर को हम ट्रीट करते हैं एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो क्लोरीन मिलता है उसको हम अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं। द क्लोरीन दैट वी ऑब्टेन व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन दिस क्लोरीन इज कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन। ओके, तो ये तीनों का आंसर हुआ। फर्स्ट वाज ए, सेकंड वाज बी एंड दिस सी। सी अवेलेबल क्लोरीन से क्या समझते हैं? जब क्लोरीन लिबरेट होता है कब? जब ब्लीचिंग पाउडर ट्रीट होते हैं एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। When bleaching powder is treated with excess of dilute sulfuric acid, तो जो क्लोरीन आपको मिलता है and this chlorine is called available chlorine। तो तीनों का आंसर हो गया। B was action of dilute sulfuric acid on calcium on bleaching powder। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का एक्शन ब्लीचिंग पाउडर पर क्या पड़ता है? तो एक्शन यही होता है कि क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कंपाउंड। ये कैल्शियम कंपाउंड का नेम एंड केमिकल फॉर्मूला लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला। राइट कीजिए नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कंपाउंड यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, वाटर को डिसइंफेक्ट करते हैं वो कैल्शियम कंपाउंड जो वाटर को डिसइंफेक्ट करते हैं, और उनके मैन्युफैक्चर कैसे किए जाते हैं? हाउ कैन वी मैन्युफैक्चर दिस? यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग, और ये कैल्शियम का कंपाउंड होना चाहिए, नॉट अदर। कैल्शियम का कंपाउंड जो डिसइंफेक्टिंग के लिए यूज हो। तो कैल्शियम के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं बच्चों, जिसमें कैल्शियम सल्फेट, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। बट इसमें क्वेश्चन में है क्या कि कैल्शियम का कंपाउंड यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। तो वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या होता है कि कैल्शियम का कंपाउंड वो ब्लीचिंग पाउडर है। तो सो हमारा आंसर क्या है? कैल्शियम का कंपाउंड जो वाटर को डिसइंफेक्ट करता है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। तो कैल्शियम कंपाउंड, क्वेश्चन 2 का आंसर है कि कैल्शियम कंपाउंड used for disinfecting water is bleaching powder, ये कौन सा पाउडर हो गया? दैट इज अ ब्लीचिंग पाउडर। और इसका फॉर्मूला, नेम एंड केमिकल फॉर्मूला इज, इट्स केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है बच्चों? CaOCl2 called calcium oxychloride. This is called calcium oxychloride. This is calcium oxychloride. And what is it? How is this manufactured? इनके मैन्युफैक्चर के बारे में आपको बताते हैं। मैन्युफैक्चर इनको कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको बताना है। तो इनका मैन्युफैक्चर होता है, इनका मैन्युफैक्चर कैसे होता है? इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू सिलिकेट लाइन। सिलिकेट लाइन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप क्लोरीन गैस पास करेंगे, यू विल गेट ब्लीचिंग पाउडर। ओके, इट इज manufactured by passing
chlorine gas through silicate line. Chlorine gas through silicate line. Silicate line means calcium hydroxide is called silicate line. That is calcium hydroxide. रिएक्शन क्या होता है? इसका रिएक्शन होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें बच्चों पास कर रहे हैं क्लोरीन गैस, वी गेट ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर. दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, इनका मैन्युफैक्चर. ओके, यू हैव टू राइट लाइक दिस. कैल्शियम कंपाउंड यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर इज ब्लीचिंग पाउडर. वो कैल्शियम कंपाउंड जो वाटर को डिसइंफेक्ट करता है, दैट इज ए ब्लीचिंग पाउडर. और इसका मैन्युफैक्चर होता है कि व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू सिलिकेट लाइन इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, जब पास कराते हैं, देन वी गेट ब्लीचिंग पाउडर. नेक्स्ट इज नेक्स्ट. आज केवल ब्लीचिंग पाउडर से ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एंड दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन योर एग्जाम. मोस्ट हेल्प क्वेश्चन, ये बहुत हेल्पफुल है. आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें. अब अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर से ही. थर्ड क्वेश्चन, when electricity जब इलेक्ट्रिसिटी when electricity is passed through when electricity is passed through a common salt, when electricity is passed through a common salt solution, sodium hydroxide is formed. सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं. When electricity is passed through common salt solution, sodium hydroxide is formed along with liberation of two gases X and Y. दो गैस, जब बच्चों इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से, तो दो गैस बनते हैं X एंड Y. दिस इज द क्वेश्चन हियर. ओके, अब इस X और Y को क्या किया जा रहा है? The gas X burns with pop sound. यहां क्वेश्चन क्या है? The gas X burns with pop sound. ये पॉप साउंड के साथ बर्न होते हैं.
whereas Y is used for disinfecting drinking water. Whereas Y is used for disinfecting drinking water. आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। आपको क्या करना है? ए, आइडेंटिफाई, ए में आपको पहचान करना है, दैट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। ए, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। आइडेंटिफाई करना है दोनों के बारे में, दोनों गैस लिबरेट हो रहे हैं उनके बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है। गिव केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन। बी क्या कह रहा है? गिव केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आप केमिकल इक्वेशन दीजिए। क्वेश्चन को भली भांति पहले समझिए। State the reaction of Y with selected line and C, state the reaction of Y with select line के साथ इसका रिएक्शन। तो बच्चों क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ये ऐसे बता रहे हैं, ये NaCl कॉमन सॉल्ट, और इसके सॉल्यूशन से, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन, और इसके एक्वस सॉल्यूशन से वी आर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट वी आर पासिंग? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देन व्हाट वी गेट? वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस chlorine plus hydrogen gas. These two gases are obtained. हम लोग को दोनों गैस मिलते हैं अगर X माने हाइड्रोजन को और Y माने क्लोरीन को। X इज हाइड्रोजन एंड Y इज क्लोरीन। तो दो तरह के गैस निकलते हैं, X एंड Y। से यहां पर H2 सेम थिंग है, Cl2। तो अल्फाबेटिकल हो गया X एंड Y। हाइड्रोजन गैस है ये और ये क्लोरीन गैस। तो क्या हम देख रहे हैं बच्चों? हम देख रहे हैं कि जब व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, दिस वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड अलोंग विथ इट टू गैसेस X एंड Y इज लिबरेटेड। X में है आपका हाइड्रोजन और Y में बना आपका क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड। तो कह रहा है कि द गैस along the gas X burns with pop sound। ये गैस जो है पॉप साउंड के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन ही ऐसा गैस है जो पॉप साउंड से बर्न होता है। एंड Y is used for disinfecting drinking water। ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन। दिस रिएक्शन इज, ये रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन का रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्लोरीन बनता है, क्लोर फॉर क्लोरीन और अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पॉप साउंड जो दिया वो हाइड्रोजन, एंड डिसइंफेक्ट करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए जिस गैस का उपयोग होता है वो है क्लोरीन। क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? ए, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। तो हम लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किया एक्स वाई को, कि एक्स कौन सा है? तो एक्स इज योर हाइड्रोजन एंड वाई इज योर क्लोरीन। ओके, तो उसी तरह से हमें आंसर भी देने हैं यहां पर कि गैस एक्स इज H2, आंसर है ए का। गैस X is H2, गैस X जो है
वो H2 है और गैस Y है Cl2। H2 and gas Y is Cl2। ओके, और राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। बी में यू हैव टू गिव केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो आप केमिकल इक्वेशन दे दीजिए बी। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में जब व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, जिसमें X है हाइड्रोजन, Y है क्लोरीन। ओके, ये हो गया। अब इसको बैलेंस कर दीजिए यू। नाउ यू बैलेंस, चूंकि क्लोरीन देखिए 2 क्लोरीन है, तो सो यहाँ 2 क्लोरीन है, यू पुट हियर 2 क्लोरीन एंड वाटर। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 1 3 है, तो यू पुट हियर 2 NaOH, चूंकि 2 सोडियम, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, यू पुट हियर 2 H2O। दिस इज द इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन हुआ। स्टेट द रिएक्शन ऑफ Y विथ सिलेक्टेड लाइन। थर्ड कह रहा है कि आप स्टेट रिएक्शन, तो Cl2 रिएक्ट विथ सिलेक्टेड लाइन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। आपको स्टेट करना है, तो इसलिए लिखिए क्या, Cl2 react with bleaching powder। Cl2 react with किसके साथ, सिलेक्टेड लाइन, सिलेक्टेड लाइन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनाता है ये, ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं सिलेक्टेड लाइन से रिएक्ट करके। ओके, टू Cl2 react with selected line to form bleaching powder। जैसे बच्चों कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, यही बात है कि ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड अपॉन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन इट गिव्स व्हाट, इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर, एंड दिस इज वाटर। द रिएक्शन इज दिस। और कौन सा कंपाउंड बना इसमें, ब्लीचिंग पाउडर बना। Sodium hydroxide is prepared on a large scale by passing electric current through concentrated solution of sodium chloride। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन का रिएक्शन है बी नंबर, एंड इन क्लोरोअल्कली प्रोसेस। ओके, तो बच्चों प्रोसेस जिसमें कि आपका जो है क्लोरोअल्कली प्रोसेस में, जैसे सेकंड क्या क्वेश्चन की केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, जब सोडियम क्लोराइड वाटर से रिएक्ट करता है तो उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन बनते हैं। और हाइड्रोजन जो होते हैं वो कैथोड पर इमिट होते हैं, यहाँ पर कैथोड पर, और क्लोरीन जो होता है वो एनोड पर। ओके, और सोडियम हाइड्रोक्साइड अब आपको मिल गया, ये सॉल्यूशन में रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों फिर से इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी, when electricity is passed through common salt, you all know कि common salt खाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड, solution of common salt, solution of sodium hydroxide is formed। इलेक्ट्रिसिटी सोडियम क्लोराइड में पास करने पर बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ 2 गैस निकलती है, उन गैस को सजेस्ट किया गया है X एंड Y। अगर इस गैस को, गैस X जो है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, तो अब पॉप साउंड से तो अंदाज लगा लिए कि ये हाइड्रोजन है। और दूसरा गैस Y यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, तो जो गैस डिसइंफेक्ट करता है ड्रिंकिंग वाटर को वो है क्लोरीन। आइडेंटिफाई X एंड Y, तो हमने आइडेंटिफाई किया कि X इज हाइड्रोजन एंड Y इज क्लोरीन। ओके, X इज हाइड्रोजन एंड Y इज क्लोरीन। क्या हमने देखा कि गैस X इज H2 एंड गैस Y इज क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बी कह रहा है गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन ये हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से, एक्वस सॉल्यूशन से भी पास इलेक्ट्रिक करंट, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोजन जो कि कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर मुक्त होता है। दिस इज आल्सो क्लोरोअल्कली प्रोसेस। ये कॉस्टिक सोडा को बनाने का एक प्रोसेस भी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन का एक रिएक्शन भी है।
और क्लोरीन क्या होता है, थर्ड स्टेट, थर्ड क्या कर रहा है, स्टेट रिएक्शन ऑफ वाई, आपको स्टेट करना है वाई का रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ वाई किसके साथ, सिलिकेट लाइम के साथ। स्टेट कीजिए, क्लोरीन रिएक्ट विथ सिलिकेट लाइम टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन जब सिलिकेट लाइम से रिएक्ट करता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, और ब्लीचिंग पाउडर इज योर दिस इज aqueous solution। ओके, तो ये क्वेश्चन थर्ड यही समाप्त हुआ। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए तैयार रहिए हमारे साथ। सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर योर एग्जाम्स। Now, fourth question is, question fourth। ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका, तैयार रहेंगे। A metal carbonate X, a metal एक मेटल का कार्बोनेट X, a metal carbonate X and a metal bicarbonate Y, metal carbonate X and a metal bicarbonate Y on reacting with an acid, on reacting with an acid, जब वो एसिड से रिएक्ट करता है तो गैस लिबरेट करता है, तो गिव ए गैस, टू गिव अ गैस which turns lime water milky, which turns lime water milky, lime water मिल्की, जो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। ए आइडेंटिफाई गैस, फाई द गैस, आपको गैस को आइडेंटिफाई करना है। ओके, और आइडेंटिफाई द गैस, कंपाउंड X एंड Y को भी आइडेंटिफाई करना है। कंपाउंड X एंड कंपाउंड Y कौन सा है, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द गैस, कंपाउंड X एंड कंपाउंड Y, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन, बी राइट केमिकल इक्वेशन for reaction, write chemical equation for the reaction, equation for the reaction, आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है for the reaction of X and Y with acid, write chemical equation on passing the gas through lime water, write reaction on passing
the gas through, or write reaction on passing the gas through lime water. Lime water. This is C. And D is what would happen? What would happen? क्या होगा? What would happen if you pass excess of gas, excess of this gas through lime water, through lime water, lime water. Write chemical equation. Write chemical equation. Chemical, इसके लिए आप केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो आपके चार प्रश्न हैं। दैट इज, एक मेटल कार्बोनेट X है और दूसरा मेटल बाइकार्बोनेट Y है। ऑन रिएक्टिंग विथ एसिड गिव्स गैस, गैस व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। द लाइम वाटर मिल्की के लिए क्या है आंसर? ए इज, लाइम वाटर को मिल्की टर्न करने वाला गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। मींस इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर मिल्की। CO2 गैस ही जो है वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है। एंड कंपाउंड X क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर मेटल कार्बोनेट है, अभी हैव स्टडीड अबाउट द सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट इन द टेक्स्ट ऑफ एसिड बेस सॉल्ट। तो X इज इक्वल टू मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट मतलब यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, एंड Y इज मेटल बाइकार्बोनेट इज sodium hydrogen carbonate. This is what here. B, write chemical equation for the reaction. अब B में क्या करना है आपको? ये B कह रहा है कि write chemical equation for the reaction of X and Y with acid. X और Y दोनों का एसिड के साथ रिएक्शन दिया है। तो X is sodium carbonate. Okay. And this is in solid state. इसका रिएक्शन करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस। देन व्हाट विल गेट? ये मिलेगा आपको सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 गैस। ओके, दिस इज व्हाट, ये एक्वस सॉल्यूशन, H2O इज लिक्विड। एंड नाउ हियर सोडियम बैलेंस कीजिए कि यहाँ पर 2 लग जाए, 2 सोडियम, नाउ इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये X था, सोडियम कार्बोनेट वाज X। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनाइड, जैसे कि X का रिएक्शन है, अब Y के जगह पर क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी सॉलिड, इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, दैट इज यहाँ AQ लिखा गया है, दैट इज HCl एक्वस। तो यहां पर क्या बनेगा? सेम थिंग, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 गैस, ये एक्वस सॉल्यूशन है। ओके, तो ये हमें प्राप्त हुआ। दिस इज Y। X क्या है आपका? X इज सोडियम कार्बोनेट। X इज इक्वल टू सोडियम कार्बोनेट reacts upon acid to give, now you balance this equation। अब क्या है? B के बाद C, write reaction on passing gas through lime water। अब इस गैस को जो निकल रहा है, इसमें तो तीनों में देखिए, दोनों में क्या निकल रहा है? केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही निकल रहा है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन आपको करना है सी क्वेश्चन में। राइट रिएक्शन ऑन पासिंग गैस थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करना है आपको। तो लाइम वाटर का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन
करते हैं तो बनेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट which is solid plus you will get water. This is the reaction. C का ये आंसर हो गया. ओके, अब नाउ डी क्या कह रहा है? दिस इज, ये बी का आंसर है और ये डी का. डी का क्या है? What would happen if you pass excess of this gas? अब ये इस गैस को बहुत ज्यादा मात्रा में, इस गैस को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराइएगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? Excess of CO2 pass through lime water, the milkiness disappear. The milkiness क्या हो जाएगा? Milkiness disappear. Milkiness उसका खत्म हो जाएगा. This is because of formation of calcium hydrogen carbonate. This is because of formation of calcium हाइड्रोजन कार्बोनेट. क्यों ऐसा हो जाएगा? कि उसके जगह पर अब कैल्शियम ज्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दीजिएगा इसके सॉल्यूशन से, तो ये ना बन के बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि इस तरह से है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन प्लस H2O प्लस ज्यादा मात्रा में अगर आप CO2 डाल रहे हैं तो क्या हो गया आपका? दिस यू विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन. ये बन जाने के कारण क्या होगा? मिल्कनेस डिसअपियर कर, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बनने से मिल्कनेस डिसअपियर हो जाएगा. मतलब ये जो है सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में घुल जाएगा और मिल्कनेस डिसअपियर हो जाएगा. H2O लिक्विड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस. ओके, तो ये हुआ हमारा कि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कर. देयर आर 4 क्वेश्चन. फर्स्ट इज आइडेंटिफाई गैस कंपाउंड X एंड Y. तो गैस को आइडेंटिफाई किया कार्बन डाइऑक्साइड, X इज सोडियम कार्बोनेट एंड Y इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. बी क्या कह रहा है? राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ X एंड Y विद एसिड. X सोडियम कार्बोनेट है, इसका एसिड से रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बना, और Y भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका एसिड से रिएक्शन करने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बना. सी क्या कह रहा है? कि राइट रिएक्शन ऑन पासिंग गैस थ्रू लाइम वाटर. अब इस गैस का, यहाँ सी का आंसर है, इस गैस को लाइम वाटर, दिस इज लाइम वाटर, और इसको कहते हैं हम लोग स्लेकेड लाइम. इस स्लेकेड लाइम से कार्बन डाइऑक्साइड पास कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसके कारण आपको ये दुधिया नजर आता है, मिल्की नजर आता है. अब डी कह रहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ यू पास एक्सेस ऑफ दिस गैस थ्रू लाइम वाटर. अब इस गैस को ज्यादा मात्रा में लाइम वाटर से गुजारेंगे तो ये आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और मिल्कनेस क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा. मिल्कनेस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा. अब अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर से संबंधित. नंबर आप याद रखिए कि कौन सा क्वेश्चन है. राइट केमिकल इक्वेशन फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन इज write the chemical equation write the chemical equation for the action of atmospheric CO2
एटमॉस्फेरिक CO2 gas on bleaching powder. ब्लीचिंग पाउडर पर देखिए बच्चों कि ब्लीचिंग पाउडर को भी कभी खुला नहीं छोड़िए, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड से वो रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन गैस मुक्त करेगा। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 गैस ऑन ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर पर जैसे कि आंसर इज योर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पर ब्लीचिंग पाउडर है ये आपका, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। और इस ब्लीचिंग पाउडर पर वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव ये आपको दिखाई देगा कि ब्लीचिंग पाउडर आपका ब्लीचिंग पाउडर नहीं रह जाएगा, इट विल टर्न टू कैल्शियम कार्बोनेट। इसलिए कभी खुला मत छोड़िएगा, बिकॉज हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्ट करके क्लोरीन निकाल देते हैं और आपकी ब्लीचिंग पाउडर की ब्लीचिंग प्रॉपर्टी समाप्त हो जाती है। सो डोंट कीप ओपन ब्लीचिंग पाउडर। S प्लस क्लोरीन गैस, एक क्लोरीन गैस बन गया। तो दिस इज व्हाट वी गेट हियर। अब जो बच्चों हैं, एक हम MCQ तरह का क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं, यू हैव टू गिव आंसर, ओके। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है रिएक्ट विगरसली विथ वाटर। जो ऑल नो, जब मार्केट से आप कली चूना लाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड सो कॉल्ड क्विक लाइन, जब मार्केट से आप लाते हैं क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये MCQ की तरह है। सो ये क्वेश्चन है कैल्शियम दिस इज क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड react vigorously with water. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विथ वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बहुत तीव्र गति से प्रतिक्रिया करता है वाटर के साथ। ये बच्चों एकदम MCQ टाइप्स के क्वेश्चन है ये, ओके। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वाटर टू प्रोड्यूस स्लेटेड लाइम, टू प्रोड्यूस स्लेट लाइम, स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। दैट इज, ये रिएक्शन कैसे होता है, क्विक लाइन। कैल्शियम ऑक्साइड इसको कहते हैं। अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करा तो बना कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ओके। ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रो, aqueous solution of calcium hydroxide. This reaction is classified as, आपको जवाब देने हैं, this reaction is classified as, इस रिएक्शन को किस तरह से आप क्लासिफाई करेंगे। ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बी हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सी है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड डी इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपके ऑप्शंस जो होते हैं, ए होता है ए एंड सी, बी है ए एंड बी,
सी है सी एंड डी, सी एंड डी एंड डी, सी ऑप्शन है आपका, ये सी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, सी एंड डी। डी ऑप्शन है आपका सी, डी ऑप्शन है आपका सी एंड डी और बी एंड सी। डी ऑप्शन हम दे रहे हैं, डी ऑप्शन है आपका बी एंड सी। ये बताइए इसमें कौन से ऑप्शन आपको लग रहे हैं? तो बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है, सही में विग्रसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये रिएक्शन को क्लासिफाई करते हैं कॉम्बिनेशन के रूप में, एक्सोथर्मिक के रूप में, एंडोथर्मिक के रूप में, ऑक्सीडेशन में। तो बच्चों रियली दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टू सब्सटेंस कंबाइंस टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट हियर, सो इट इज ए कॉम्बिनेशन। और नेचुरल रूप से जब कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप वाटर डालते हैं तो हीट जनरेट करता है, मतलब ये एक्सोथर्मिक भी है। तो ये ए एंड बी जहां पर आएगा वही आंसर आपका सही होगा। ए में कह रहा है ए एंड सी, दिस इज इनकरेक्ट। बी में कह रहा है ए एंड बी, दिस इज करेक्ट। सी में कह रहा है सी एंड डी, दिस इज इनकरेक्ट। डी में कह रहा है बी एंड सी, दिस इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए एंड बी, मतलब ये रिएक्शन है कॉम्बिनेशन भी और एक्सोथर्मिक भी। और बच्चों ब्लीचिंग पाउडर का ये लेक्चर था हमारा, और इसी लेक्चर के साथ आज का लेक्चर यही समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे, पीएच ऑफ एसिड एंड बेस के साथ मिलेंगे। और तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।